यथार्थ दर्पण यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं शिवम यादव। आज की इस वीडियो में हम लोग योग के ऊपर चर्चा करेंगे और योग के ऊपर प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे। सर्वप्रथम कुछ प्रश्न हैं जिसके उत्तर हम आपको वीडियो के जरिए देंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सर्वप्रथम प्रश्न है कि योग किसे कहते हैं और योग क्या है? गीता के अनुसार योग में लगने की विधि क्या है? और मुख्यतः प्रश्न है कि योग से लाभ क्या है? योग तो करना सब चाहते हैं, लेकिन योग से लाभ क्या है और हमें लाभ उसका क्या हो? संसार के संयोग वियोग से रहित उस अव्यक्त ब्रह्म के मिलन का नाम योग है। उस अव्यक्त मतलब जो व्यक्त नहीं है, उसको व्यक्त करना ही योग है। और प्रसिद्ध संस्कृत कोश अमर कोश में है कि योग ध्यान की संगति है, ध्यान की युक्ति है, संधन उस योग में संघर्षशील होना योग है। और वैदिक में नुस्खे को भी यानी उपाय को भी योग माना जाता है। ध्यान द्वारा चित्त को एकाग्र करना योग है। साधारण जन योग को वह अभ्यास समझते हैं जिससे कोई अलौकिक शक्ति प्रदान होती है और उस अलौकिक शक्ति से वह ऐसे कार्य कर सकें जो साधारण मनुष्य के शक्ति के बाहर हो। वैदिक संहिताओं की माने तो योग ध्यान की संगति है। योग का आशय मन को परमात्मा में लगाना है और योग अनादि है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के चतुर्थ अध्याय के प्रथम में कहा कि यह अविनाशी योग मैंने विवस्वान से कहा। विवस्वान यानी सूर्य से कहा। अब यही अविनाशी योग मैं तेरे प्रति अर्जुन वर्णित करने जा रहा हूँ। इसलिए गीता जो है योग शास्त्र है और योग जो है वो अनादि है, पुरातन है, पुराना है, बहुत ही पुराना शब्द है योग। इस प्रकार गीता योग शास्त्र है जिसमें भगवान ने योग को हठ योग, राजयोग, सूरत योग, लय योग जैसे विशेषणों से न संबोधित करके मात्र योग शब्द से ही संबोधित किया है। इसलिए गीता उन्हें महायोगेश्वर कहती है। गीता में भगवान कहते हैं अनन्य भाव से, अनन्य यथार्थ अन्य न, जो मेरे अतिरिक्त किसी और को न भजता हुआ केवल मुझको ही निरंतर भजता है, ऐसे योगी जन, ऐसे भक्त जन, ऐसे साधक का योगक्षेम का भार मैं स्वयं वहन करता हूँ। यथार्थ गीता के अनुसार योग और योग है वह स्थिति है योग कि जिसके द्वारा अभ्यासरत योगी भगवान को प्राप्त करता है, यानी भगवान को निरंतर भजता है, अनन्य भाव से भजता है, केवल प्रभु को भजता है, न कि देवी देवताओं को भजता है। यही है योग की वास्तविक परिभाषा। गीता के अनुसार योग में लगने की विधि क्या है? संपूर्ण इंद्रियों के दरवाजों को विषयों से समेटकर मन को हृदय देश में स्थिर कर और सूरत को मस्तिष्क में स्थिर कर। ओम, बस इतना ही उस परम तत्व परमात्मा का परिचायक है। ओम का जप करते हुए जो प्रभु के स्वरूप का ध्यान करते हुए, प्रभु कहते हैं कि जो ओम का जप करते हुए और मेरे स्वरूप का ध्यान करते हुए देहाध्यास का त्याग कर जाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। यथार्थ योग एक परम तत्व परमात्मा के मिलन का नाम योग है। वह परम तत्व परमात्मा मिलेंगे कब? अनन्य भाव से, यथार्थ अन्य किसी और देवी देवता का चिंतन न करके जो निरंतर उस प्रभु को भजता है, सदा उस प्रभु से संयुक्त उस योगी के लिए वो भगवान, वो ईश्वर सुलभ हैं। यथार्थ योग का परिणाम है भगवान का दर्शन, न कि सिद्धियों का प्रदर्शन। योग है क्या? जो संसार के संयोग वियोग से रहित है उसी का नाम योग है। जो आत्यंतिक सुख है, जो अंदरूनी सुख है, जिसे परम तत्व परमात्मा कहते हैं, उससे मिलने का नाम योग है। वर्तमान में अनेक विशेषणों के बीच योग अपना मूल आशय खो चुका है। लोग इंद्रजालिक कौशल को योग कहते हैं। मारण, उच्चाटन, वशीकरण इत्यादि की ओर ही इनके प्रचारकों का विशेष ध्यान रहता है। अस्वाभाविक क्रियाओं तथा तंत्र मंत्र, ताबीज, कवच इत्यादि जप और कर्मफल खंडन करने का दावा कतिपय योगी करने लगे हैं। सचमुच के योगी तो ईश्वर चिंतन में इतने विलीन हुआ करते थे कि कई महीनों तक बैठने के कारण उनके बालों में, सर में जटाएं बंध जाती थी और शरीर पर धूल मिट्टी जम जाती थी। लेकिन आज
आजकल के योगी जो है वो कृत्रिम जटाएं बना लेते हैं, डुप्लीकेट जटाएं बना लेते हैं और कृत्रिम मिट्टी लगा लेते हैं शरीर पर। ईश्वर प्रेम चिंतन और विरह का पथ है, किंतु देश विदेश में योगा के नाम पर आसनों का प्रचार, कुंडलिनीय जागरण, ध्यान शिविर, प्राणायाम प्रशिक्षण प्रचलन में देख प्रतीत होता है कि वर्तमान समाज योग दर्शन के प्रेरणा महर्षि पतंजलि के योग दर्शन के आशय से वंचित होते चले जा रहा है। इसलिए हमें योग की वास्तविकता पर प्रकाश डालने के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। योग अंदरूनी अपने अंदर की बात है और न कि बाहर आसनों का प्रदर्शन योग है। वास्तविक योग परम तत्व परमात्मा से मिलन का नाम योग है। अगर आप सभी हमारे श्रोतागणों, आप सभी हमारे मित्रगणों को यह हमारा जो वीडियो है वो पसंद आया होगा तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। पब्लिक जो है आजकल की पब्लिक है, इस पब्लिक में ये वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, क्योंकि योग जो है अपना मूल आशय खो चुका है और हमें योग का मूल आशय वापस दिलाना है। और योग जो है, योग अंदरूनी बात है। योग परम तत्व परमात्मा का मिलन योग है। योग के माध्यम से हम उस अव्यक्त ब्रह्म परम तत्व परमात्मा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे, हम उसे देख पाएंगे, हम उसे सुन पाएंगे। उसी का नाम योग है। योग क्रियात्मक है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरिओम राम राम।